स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास में है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि न्यूमेरिकल मेथड्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कई सारे प्रीवियस वीडियोस भी हम न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर डाल चुके हैं, जिसको कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि कैसे काम कर सकती है, मतलब क्या क्या काम ये करती है वो हम देखेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें और पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। देखो, ये जो मेथड काम करती है ये कुछ इस तरीके से करती है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन यानी भैया जिनके ऊपर पावर एक होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये उन लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में बदलती है, और इनके अंदर ये जो एक्स वाई और जेड होते हैं, हमें इनकी वैल्यू जो कि अननोन कोफिशिएंट है, हमें इनकी वैल्यूज चाहिए होती है। तो इन्हीं की वैल्यूज को हमें एंड में फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो तीनों इक्वेशंस है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इनको आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से रिप्लेस करना है। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि हम जो हमारे पास में ये एक्स वाई जेड यानी कि कोफिस जो कि अननोन कोफिशिएंट है उनको अलग लिखेंगे, और यहाँ पे जो नंबर है उनको अलग लिखेंगे, और यहाँ पे जो इस साइड जो कोफिशिएंट है 3, 3 और 2, इनको भी हम साइड में अलग से लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास में जो पहला स्टेप है उसमें हमने क्या करा है कि मेकिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये मैंने लिख दिया है। तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे ऊपर आएगा। उसके बाद 3, तो 3 आ जाएगा इसके नीचे, और एक्स का यहाँ पे आ जाएगा ये 2। ठीक है। उसके बाद में सेकंड लाइन में आएंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है वाई का 3, फिर उसके बाद 5, 4, और यहाँ पे -2, 6 और ये 3। और फिर आपको क्या करना है कि इस तरीके से कुछ डॉट 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 लगा देना है, और इन डॉट 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 को लगाने के बाद में क्या करना है कि इस साइड ये जो 5, 7 और 8 है इसको लिखना है 5, 7, 8। तो इस तरीके से हमारा जो ये मैट्रिक्स बना, डेट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसके बाद में हमें एक्चुअली में क्या करना होता है कि हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमें यहाँ पर और यहाँ पर ज़ीरो बनाना होता है, और चाहो तो आप यहाँ पे भी ज़ीरो बना सकते हो, लेकिन कम से कम इतना तो करना है कि इन 3 प्लेस पर आपके पास में ज़ीरो होना चाहिए। तो इसको ज़ीरो को बनाने के लिए आप क्या लगाओगे, आपको लगाना पड़ेगा रो ऑपरेशन। और रो ऑपरेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप यहाँ पे ज़ीरो नहीं बना पाओगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो, यहाँ पे अगर हमें ज़ीरो बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन जो सबसे पहले लगाएंगे वो लगाएंगे R2 में। तो R2 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे R2 माइनस 3R1 करूँ, यानी कि देखो R2 एज इट इज रहेगा, R2 मतलब ये 3। ठीक है ना। उसके बाद में ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो हो जाएगा -3। तो जैसे ये -3 और ये +3 होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। ठीक है ना। तो इस ऑपरेशन से कुछ इस तरीके से होने वाला है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि R2 में 5 रखोगे, और माइनस ये 3 एज इट इज रहेगा, R1 की जगह पे 3 रखोगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई नया नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है ना। तो देखो, ये वाला जैसे ही ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, तो इसका रिजल्ट क्या हमारे पास में आता है 1, 3, -2 और ये 5, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन आपके पास में यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12 और यहाँ पे -1 बनेगा, और नीचे वाली जो रो है वो एज इट इज रहेगी। तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो देखो, इतना काम करने के बाद में अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे 0 चाहिए था और हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए। तो उसके लिए मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1। तो जैसे ही यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक 0 बनेगा। और अगर एक और ऑपरेशन लगा दूँ जो कि है R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2, सॉरी ये है यहाँ पे 2R3 माइनस R1। तो इन दोनों ऑपरेशन को जैसे ही आप परफॉर्म करके देखोगे तो आपके पास में ये फाइनल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 प्लेस पे 0 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक टेक्निक होती है कि अब आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों को इंट्रोड्यूस करना है, और वो किस तरीके से करना है चलिए उसको देखते हैं।
तो यहाँ से अब आपको क्या करना है कि 3 इक्वेशन को बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन में आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को y से, और थर्ड वाले को आपको करना है z से, और इसको आपको इक्वल में लिख देना है। यही काम आपको इन तीनों जो कि हमारी रोज के साथ में करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x आ जाएगा, उसके बाद प्लस 3 का मल्टीप्लाई y के साथ तो 3y, फिर माइनस ये आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फोर्थ। इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0x, मतलब किसका कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4y, और 12 का मल्टीप्लाई z के साथ तो प्लस आ जाएगा 12z, और इज इक्वल्स टू में ये इस साइड। तो हमारे पास में क्या है, ये सॉरी यहाँ पे -8 है। तो इस तरीके से ये हमारी जो कि है 5 इक्वेशन हो जाएगी। और इसी तरीके से इसके लिए भी बनाएंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगी 2z इज इक्वल टू 4। और मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे x, y और z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो z की वैल्यू आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, z की वैल्यू आप यहाँ पे 4/2 यानी कि 2 निकल के आ जाएगी। अब अगर आप इस z की वैल्यू को उठा करके सेकंड में रखोगे, मतलब ये जो 5 इक्वेशन है उसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे तो ये 4y माइनस सॉरी प्लस 12z और ये 2 इज इक्वल टू -8। तो हमारे पास में जो अल्टीमेटली यहाँ से हम निकालेंगे किसकी, y की वैल्यू। तो हमारे पास में y की वैल्यू सॉल्व होके ये आ रही है 8, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ चुकी है 8, और अब हमारे पास में y की और z दोनों की वैल्यू है। तो अब इन दोनों की वैल्यू को हम उठा करके कहाँ पे रखेंगे, ये जो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है इसमें रखेंगे। तो हमें अल्टीमेटली जो x की वैल्यू मिल रही है वो है 15। तो इस तरीके से x, y और z हमने तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है, जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से होता है। यह इसकी पूरी की पूरी जो कि है प्रोसेस है कि किस तरीके से इसमें चलना होता है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पे कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।